नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभ्यास में। तो आज हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी के 20 क्वेश्चंस के बारे में। तो जो 20 क्वेश्चंस हैं वो आपका पैटर्न डिसाइड करेंगे कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जैसे आप बात कर लीजिए किसी भी एग्जाम की आप बात करिए कि जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, जो ईवीएस सेक्टर अगर हम बात करें, एनवायरमेंट जो भी आते इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चन होंगे और कुछ क्वेश्चन आपके जियोग्राफी के होंगे जो आज के 20 क्वेश्चन हैं। तो लेकिन ये जो क्वेश्चन हैं ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए हैं, तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से देखिएगा वीडियो को और समझने की कोशिश करिएगा। चलिए देखते हैं। तो पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अगर बात करें तारों की रोशनी से जो पिंड चमकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं उन्हें पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, उन्हें पर्यावरण कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है उनको क्या कहते हैं? संभावित संसाधन, वास्तविक संसाधन या मूल्यवान संसाधन या बेकार संसाधन? उनको हम संभावित संसाधन कहेंगे। जो संसाधन किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उनको संभावित संसाधन कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत की मानक देशांतर है, अगर भारत की मानक देशांतर की बात करें तो वो 82.5 जो है, अगर बात करें पूर्व देशांतर है। ठीक है, पूर्व में स्थित हुई है। ठीक, 82.5 ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? अगर अपर्दन स्थल रूप की बात करें तो वो छत्रक शिला है, ना कि डेल्टा हो जाएगा, हिमोड हो गया, कुछ नहीं होगा। उसका छत्रक शिला जो होती है वही अपर्दन स्थल के रूप में है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? अगर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की बात करें तो वो जीवाश्म ईंधन होते हैं जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत के रूप में होता है, ना कि पवन, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वायुयान के लिए आदर्श वायुमंडल है? अगर बात करें वायुयान मतलब किस मंडल में चलते हैं तो समताप मंडल में चलते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो समताप मंडल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किन वनों की पत्तियां गिरने का निश्चित समय नहीं होता है, इसीलिए उन्हें इसीलिए वे अनावृत नहीं दिखते हैं? तो जो हमारे अगर बात करें उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, वो उनकी पत्तियां गिरने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। ठीक, एक पद्धति जो व्यापक स्तर पर आधुनिक आगातों का उपयोग अधिक उत्पादकता के लिए करती है उसे क्या कहते हैं? उसे वाणिज्यिक खेती कहते हैं। बहुत सारी विधियों का प्रयोग करते हैं उससे वाणिज्यिक विधि कहते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जब औद्योगिक इकाइयाँ एक दूसरे के आसपास स्थित होती हैं उसे औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक, ना कि औद्योगिक तंत्र, बाजार अर्थव्यवस्था या फिर असेंबली लाइन उत्पादक कुछ नहीं कहते हैं, उसे औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के पास का जो समुद्री जो तटस्थ है वो अगर बात करें तो गर्म व ठंडी धाराओं के मिलन के लिए प्रचुर है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व की 80% जो जनसंख्या निवास करती है अपने यहाँ एशिया और अफ्रीका में। ठीक, ना कि एशिया दक्षिण अमेरिका या फिर उत्तरी अमेरिका एशिया, तो कुछ नहीं है, एशिया और यूरोप नहीं, इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में मुंडा जनजाति कहाँ रहती है? तो मगर मुंडा जनजाति की बात करें तो वो छोटा नागपुर में रहती है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहते हैं, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को हम क्या कहते हैं? उसे हम घूर्णन कहते हैं। ठीक, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को हम लोग घूर्णन कहते हैं। घूर्णन या फिर घूर्णन नहीं कहते हैं, घूर्णन अपनी जगह पे होता है। अगर हम बात करें तो उससे परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, यहाँ अगर बात करें तो घूर्णन फिर परिभ्रमण नहीं होगा, परिक्रमण होगा। ठीक है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। परिभ्रमण जो होता है, परिभ्रमण होता है वो अपने स्थान पे होता है, परिक्रमण वो चारों ओर होता है। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ नहीं है, तो अगर हम बात कर लें उसका आंसर हो जाएगा परिक्रमण। इसका 5 नंबर देख लीजिए। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अटलांटिक महासागर के विषय में सही कथन है? ऐसा आकार का दिखता है। ठीक है, हाँ दिखता है ऐसा आकार का। तट
रेखा सरल रेखी का निर्माण नहीं, ये नहीं होगा। और सबसे व्यस्त, हाँ ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो मार्ग है ये हमारा अमेरिका हो गया, फिर उत्तरी अमेरिका हो गया, फिर दक्षिणी अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका, उसके बीच में ये जो है अटलांटिक महासागर है वो ऐसा आकार का दिखता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। ठीक, मानचित्र को समझा जा सकता है, मानचित्र को रूढ़ि चिन्हों द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, मानचित्र को रूढ़ि चिन्हों द्वारा समझा जा सकता है। अगले क्वेश्चन बाद, जो दो बड़े स्थल खंड को जोड़ती है, जो दो बड़े स्थल खंड को जोड़ती है, अगर जो दो बड़े स्थल खंड को जोड़ती है उसे भूसंधि कहते हैं। ठीक, कहाँ गया, जो दो कहाँ है, जो दो बड़े स्थल खंड को जोड़ते हैं उसे भूसंधि कहते हैं। ठीक, उसे भूसंधि कहते हैं। जैवमंडल के विषय में सत्य है, जैवमंडल के विषय में भूमि, पशु, जल, वायु, पौधे वो सत्य होते हैं। मानवीय परिवेश, पशु जगत, परिमंडल। ठीक, इसका 3 सही होगा। किस अक्षांश पर वर्ष में 2 बार सूर्य सीधा ऊपर चमकता है? कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक, कर्क रेखा और मकर रेखा पर सूर्य वर्ष में 2 बार सीधा ऊपर चमकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक, बाजार शब्दावली की व्याख्या, बाजार शब्दावली की अगर व्याख्या की बात करें तो मतलब अगर बाजार शब्दावली की बात करें तो जो एक मतलब ऐसी जगह होती है जहाँ मतलब स्थानीय जगह, जहाँ उद्योग या फिर स्थापित करने की अनुकूलित और प्रेरक जगह होती है, जैसे उद्योग स्थापन की प्रेरक स्थितियाँ अनुकूलित, जो अगर उद्योग किसी स्थान में हम उद्योग लगा रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या हमें आवश्यकता है, जो चीज़ें होती हैं, जैसे क्या होना चाहिए, वहाँ पे पानी की सुविधा होनी चाहिए, मतलब वहाँ पे रोड, मतलब जो वहाँ का परिवहन होना चाहिए वो भी अच्छा होना चाहिए। तो सारी चीज़ों को हम देखते हैं जो उसके लिए अनुकूलित जगह होती है, उससे हम उसे शामिल करते हैं। 4 होगा सही। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 20 क्वेश्चन इतने ही थे, तो आज हम 20 क्वेश्चन पे बात किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही था। अगर हम बात करेंगे अगले अगर हम क्वेश्चन उस पर बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट अगर बात करें तो हम उसमें हम तारों की हम लोग ने बात किया था अपने, जो इसके पहले हमारा लेक्चर आया था ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसमें हम लोगों ने बात किया था कि हम लोगों ने नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो तारों की उत्पत्ति को बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अगर आगे की बात करें तो हम जो क्वेश्चंस, अगर हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे या फिर अगला जो टॉपिक होगा वो पहले हम तारों की जो उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे, तारों की उत्पत्ति कैसी होती है, फिर जो तारे मतलब जो उसके प्रकाश से हम उसकी आयु की गणना करते हैं, उन चीज़ों पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे जैसे हम लोगों ने आज किया है। लेकिन बेसिकली अगर बात करें तो ये हमारे इन्वायरमेंट के थे। और अगर आप इसकी बात करें तो इसमें आप देखो लिखा हुआ है कि इसमें जियोग्राफी लिखी हुई है और आप देखिए सीटेट 2020 लिखा हुआ है। तो अगर आज के हम क्वेश्चन की बात करें तो आज के जो जितने क्वेश्चन लोगों ने किए हैं वो आप सीटेट का 2012 का मॉडल पेपर उठा के देखिएगा तो वो उसी में पूछे हुए जियोग्राफी के क्वेश्चन हैं। तो आज का इतना ही था। धन्यवाद बहुत बहुत देखने के लिए। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।